धार्मिक होना ज़रूरी क्यों है? जी हाँ, आपका धार्मिक होना क्या ज़रूरी है? क्या वाक़ई में आप धार्मिक हैं? क्या सचमुच में आप अपने आप को धार्मिक समझते हैं? अपने जो मंदिर हैं, वहाँ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं या मस्जिद जाकर अज़ान लगाते हैं? गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करते हैं या लाल कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी और चोटी रखते हैं और फिर बाकायदा अपने मान्य धार्मिक स्थल में जाकर हवन तर्पण भी करते हैं और बड़े समारोह पूर्वक बड़ी श्रद्धा समर्पण के साथ लगकर आप पूजा आरती प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट और भगवान के। या फिर मस्जिद में जाकर पश्चिम दिशा में एक बड़ी दीवार खड़ी है, उसके सामने घुटने टेक कर टोपी उतार कर नमाज अदा करते हैं 5 दफ़ा और वक्त वक्त पर अजान लगाते हैं। क्या यही धार्मिकता है? जो भी आपकी परंपरा है, जिसे आप धर्म कहते हैं, वहाँ उस संप्रदाय में, उस मत मजहब और परंपरा में जो भी बातें आपको बताई गई हैं, आपके अपने मान्य ग्रंथ हो सकते हैं जिसे आप बड़ा ही आदर देते हैं, एक एक बात को बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, वहाँ की एक एक बात को आपको घोट घोट कर पिलाई गई है। आपके अपने मान्य गुरु हैं जो इन्हें बाकायदा समय समय से आपके अंदर प्रेषित करते रहते हैं और आप उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकारते चले जाते हैं। तो गुरु और ग्रंथ की बातों को आप आंख मूंद कर मानते हैं, जो कहा गया है उसे बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते हैं और नीति नियम पूर्वक रोज बरोज यानी दैनिक दिनचर्या में ये सभी क्रियाएं आपकी सम्मिलित हैं। क्या इतने मात्र से आप धार्मिक हो जाते हैं? आप खुद से पूछिए, क्या सचमुच में आप धार्मिक हैं? विचारिए आप, ये बड़ा सवाल है और स्वयं से पूछे जाने लायक सवाल है और उत्तर भी आपके अंदर से आना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सवेरे सवेरे स्नान ध्यान कर बड़े हल्के कदमों में बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए अपने धार्मिक स्थल में पहुंचते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर या गुरुद्वारा में जूते बाहर निकाल देते हैं आप और प्रणाम करके जमीन को स्पर्श करते हुए आप सर झुकाकर उसके द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, जहां एक भव्यता है। अलग अलग बड़े खूबसूरत वहां पर अंदाज हैं, रंग रूप हैं, वेशभूषा बाना है। विशाल मंदिर के अंदर आप गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। मस्जिद के परकोटे दूर दूर तक दिख रहे हैं। भव्य दीवार पश्चिम दिशा में है, सूरज जा रहा है और मंदिर वाले के लिए सूरज निकल रहा है। एक सुबह की रोशनी में वो बिल्कुल अब थोड़ी देर बाद समारोह पूर्वक आरती पूजा प्रार्थना करने वाला है। आप जल चढ़ाएंगे, धूप अगरबत्ती लगाएंगे, फूल चढ़ाकर मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर बुदबुदाएंगे और हो सकती है आपकी कोई मांग हो, कोई मन्नत हो तो वो मांगने वाले हैं। ये रोज रोज की प्रक्रिया है। आप दिन में भी और मौका निकलता है तो जाते हैं, और तो और कहीं भी आपको मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल नजर आते हैं तो आप बाइक ही क्यों न चला रहे हों, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद चाहे धड़ाम से जो भी हो जाए वो भी आपको मंजूर है। समझ रहे हैं इन चीजों को? इसके बाद आप घर आते हैं, नाश्ता जलपान वगैरह लेकर के ऑफिस, अपने कार्य क्षेत्र, किसी फैक्ट्री, खेत खलिहान में निकल जाते हैं, जहां आप अपने लोगों के साथ अपनी दिनचर्या को काम काज के लिए सौंप देते हैं और एक मेहनत मशक्कत की जिंदगी जीते हैं। इसके बदले आपको अनाज मिलता है, सैलरी मिलती है और इस तरीके से आप रोजी रोटी का जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन आप बड़े गौर से विचारिए, जब आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, अपने कर्मों को अंजाम दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को उसके इख्तिताम पर पहुंचा रहे हैं, यानी
जो भी आपकी ड्यूटी है उसे कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो कई बार मौका आता है कि आप बड़े आराम से घूस ले लेते हैं या घूस लेना आपका हैबिट बन गया है। तो क्या एक घूसखोर आदमी सचमुच में धार्मिक हो सकता है, पुजारी हो सकता है? क्या उसका भगवान या खुदा या गॉड उसके इस घूसखोरीपन से उसे माफ कर देगा जब वो कल फिर से जा करके अपने भगवान और इष्ट या गॉड के सामने सर झुकाएगा, तो उसका ये पाप कर्म माफ कर दिया जाएगा? क्या सोचते हैं आप? बहुत गौर से विचारिए इन चीजों को। आपके ही अपने लोग हैं, सुबह तो आप बड़े धार्मिक बनते हैं, सुंदर वस्त्र धारण करके तिलक लगा लेते हैं, जनेऊ लगा लेते हैं, जटा जूट को भी ठीक कर लेते हैं, चोटी रखते हैं, या फिर मूंछ घुटाकर दाढ़ी रखकर एक टोपी लगा लेते हैं जालीदार, और अजान के लिए चले जाते हैं मस्जिद, वहां पर पुकारते हैं, टावर पर चढ़कर माइक के जरिए एक लंबी अजान देते हैं, दूर दूर तक शायद अल्लाह मियाँ भी सो रहा हो तो जाग जाए, बिस्मिल्लाह रहीमाने रहीम लिल्लाह, और आप एक पूरा एक लयबद्ध ताल के साथ, एक संवाद अदायगी के साथ इस श्लोक को, इस अजान को और मंत्रों को दोहराते हैं। और जब आप घर लौटते हैं तो अपने नौकर से, अपने बीबी से, अपने बच्चों से या पड़ोसी से इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे वो आपके जानी दुश्मन हैं। छोटी छोटी बात पर आप झल्ला जाते हैं, खिसिया जाते हैं, कई बार पैर पटकते भी आप पाए जाते हैं, और कई बार घर की चीजों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो यहाँ आपकी धार्मिकता झलक रही है। क्या आपका कोई भगवान, जिसके लिए आप कहते हैं कि वो सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह से अपनी आंखों से देख रहा है? क्या ये नहीं देख रहा है कि आप अभी मंदिर के अंदर पुजारी थे और यहाँ कसाई हो गए, मस्जिद के अंदर बड़े हाजी मालूम पड़ रहे थे और यहाँ एकदम हरामीपन में उतर आए हैं? क्या आप ये विचार नहीं करते हैं? क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि सचमुच में हमारा ये दोगलापन क्या वाकई में धार्मिकता है? हम धर्म के नाम पर क्या खुद को नहीं धोखा दे रहे हैं? कभी ऐसा सोचते हैं? अभी 1 घंटे पहले आपकी शकल सूरत कुछ और थी, 1 घंटे बाद जब आप ऑफिस चले गए, खेत में चले गए, फैक्ट्री में चले गए या घर आ गए हैं तो लोगों के बीच हैं, तो आपकी पूरी मानसिकता बदल गई है। एक तानाशाह और डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए हैं, आप अपने को जता रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं बिला वजह, जबकि ये सारा काम प्रेम से भी संभव है। हाँ, कोई जिद्दी आदमी ना हो, ना माने तो कभी कभार हल्के फुल्के अंदाज में डांटना भी पड़ता है, इतना ख्याल रखते हुए कि उसके अंदर भी कोई परमात्मा बैठा है, अभी सोया है, कुछ पल बाद उसे भी होश आएगा और जाग सकता है। तो इतने अहोभाव, प्रेम भाव से जब आप एक आदमी के अंदर परमात्मा के दीदार करते हैं, खुदा को दर्शन करते हैं और महसूस करते हैं कि इनके अंदर भी वही बैठा है जो मेरे अंदर है, और इस भाव में जीते हैं तो बात कुछ और होती है। लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है भाई, आप किसी खास परंपरा और खानदान के मालूम पड़ रहे हैं कि प्याज और लहसुन जैसी प्राकृतिक चीजें भी आपकी धार्मिकता को डिगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े भगत, बड़े पुजारी बनते हुए लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं आप, और दूसरी तरफ अपने व्यवहार से लोगों को भून डालते हैं। लोग पसर पसर भर के आंसू रो रहे हैं, भीतर गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है उनकी आपके सामने अपना वो रौद्र रूप जाहिर कर सके। हो सकता है आप उनके लिए जल्लाद हो और उन्हें डर हो कि ऐसा यदि हम करते हैं, अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, असली चेहरा दिखा दें, तो कल हमें ये फांसी पर टांग दे, और न जाने
किस अदालत में घसीट कर हमें यमराज तक पहुंचा दें। तो आपके वो जल्लाद रूप को देख रहा है जो अभी आप प्रकट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सवेरे आप खुद को देखिए, कितने धार्मिक बनते हैं, कितने कितने पतित पावन बन रहे हैं, कितने ऊंचे विचार और दिल से भरे हुए इंसान मालूम पड़ रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं या गॉड के लिए प्रेयर कर रहे हैं। उस वक्त को सोचिए। तो ये जो डबल रोल आप कर रहे हैं, क्या ये आपका सवा सत्यानाश करने के लिए काफी नहीं है? क्या ये जो आपका मुखौटा लगा हुआ है धार्मिकता का, भीतर तो आप जंगली हैं, और भीतर जो धर्म का मुखौटा लगाए हैं बाहर के लिए, यानी बाहर आप जो मुखौटा लगाए हैं धार्मिकता का, क्या ये आपका कबाड़ा करने के लिए काफी नहीं है? जब आप आखिरी वक्त में होंगे, मरते वक्त, जब कहा जाता है कि देवदूत आते हैं, यमराज आते हैं, पूरा आपका बैलेंस शीट खंगाला जाता है, बैलेंस क्लोजिंग की जाती है, उस वक्त आपके एक एक कृत्य का हिसाब लिया जाएगा। और धर्म के नाम पर आपने जो पाप कमाया है, जहां आपका पुण्य शून्य बटे सन्नाटा है, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त तक कौन सा मुंह दिखाएंगे अपने अल्लाह और खुदा को, ईश्वर और भगवान को, लॉर्ड और गॉड को? कभी आप सोचते हैं? क्या आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और आपकी आवाज सुनी जाएगी? क्या सोचते हैं आप? यूं तो आप रोज गिड़गिड़ा रहे हैं, पत्थरों में नाक रगड़ रहे हैं और हाथ जोड़कर कहीं आसमान में गिड़गिड़ा रहे हैं, ये जानते हुए कि मैं लगातार पाप कर्म कर रहा हूं, भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार में मेरा जीवन लिप्त है। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं मजबूर हूं, मेरा बड़ा परिवार है, इसके लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। या फिर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उसमें एक कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बड़ी गजब बात है। आप अपनी गलती को दूसरों की गलतियों के आड़ में छुपाना चाहते हैं। जो वो कर रहे हैं वो उसकी जाने, वो उसकी कमाई है, वो उनकी कमाई है, लेकिन आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं? इन चीजों को जब आप आराम से बैठकर विचारते हैं, जब आप बिल्कुल धार्मिक नहीं हैं, जी हां, मैं आपको धार्मिक होने के लिए कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि धार्मिकता की आड़ में इस देश ने और दुनिया ने जो पाप किए हैं वो कभी माफ नहीं किया जा सकता है। धर्म के नाम पर इतने सारे कत्लेआम हुए हैं, खून बहाए गए हैं। यदि सारे खून को इकट्ठा किया जाए तो एक बड़ा समंदर तैयार हो जाएगा, लाल सागर तैयार हो जाएगा खून का। इतने खून बहाए गए हैं धर्म के नाम पर, और इसी को आप धार्मिकता कहते हैं, इसी को आप पवित्रता कहते हैं, इसी को आप रिलीजन कहते हैं, और उसके लिए अपनी कुर्बानी देने तक को तैयार हो जाते हैं। और जब भी आपके तथाकथित धर्म यानी मत, मजहब और संप्रदाय में खतरा आता है, तो आप गलत इंफॉर्मेशन दे करके, गलत तरीके से सजेशन दे करके अपनी जमात और भीड़ को उकसाते हैं, और फिर यही कत्लेआम शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है। धर्म के नाम पर अलग अलग मत, मजहब और परंपरा में लोग जो करते हैं, आप सचमुच में धार्मिक हैं तो ये सारी बातें आप पर लागू नहीं होती हैं। और सचमुच में धार्मिक होना क्या है, इसे भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। धर्म कहते हैं स्वभाव को। स्वभाव, स्वभाव अर्थात मेरा खुद का होना। जब आपको एक चींटी का काटना तक पसंद नहीं आता है, एक मच्छर काटता है तो आप तिलमिला जाते हैं, फिर किस दिल दिमाग से आप बड़े आराम से एक बकरा को काट लेते हैं, मछली को मार लेते हैं, मुर्गी को हजम कर जाते हैं। यानी आप इन निरीह और मूक प्राणियों की लाश को, मुर्दा को अपने पेट के कब्रगाह में डालते हैं। तो क्या आपका पेट कब्रिस्तान है जहां आप लाशों का अंबार लगाए चले जा रहे हैं? एक छोटी सी जीभ जो लपलपा रही है टेस्ट और स्वाद के लिए, उसके लिए जिंदा प्राणी को आप मारते हैं, मरवाते हैं,
या बाजार से मरी हुई लाश खरीद के खा जाते हैं, तेल लगाकर, मसाले डालकर, आग में भूनकर। क्या आपका कोई परमात्मा वाकई में किसी आसमान में बैठा है, किसी सातवें तपक में आपका वो भगवान और ईश्वर, और किसी बिहिश्त में आपका खुदा और अल्लाह बैठा हुआ है, और किसी और दिव्य लोक में आपका लाड और गार्ड बैठा हुआ है, तो माफ करेगा? जंगली शेर भी शर्मा जाए आपको देखकर, क्योंकि शेर और बाकी जो कुत्ते, बिल्ली, सियार, चीते जैसे जंगली जानवर है, जिन्हें हम खूंखार जानवर कहते हैं, वो सिर्फ भूख लगने पर जानवरों को मार कर खाते हैं। और आप तो केवल स्वाद के लिए बाकायदा बाजार जाकर खरीद कर लाकर घर में पकाते हैं, या फिर किसी शादी पार्टी में ऐसे दावत और गुलछर्रे उड़ाते हैं शराब के बोतलों के साथ। कोई देख रहा होगा तो आपको कोई माफ करेगा? आप जो कहते हैं हमारा भगवान और खुदा और गॉड देख रहा है, उसके बगैर जब एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो कभी पूछे हो बकरे के गर्दन पर छुरी कैसे हिलती है? और बाकी जानवरों को जो आप कढ़ाई में भूनते हैं, तो वो चम्मच कैसे हिल रहा होगा, करछुल कैसे हिल रहा होगा? कितने चालाक हैं आप! अपने को धोखा देने के लिए कितने बड़े बड़े इंतजाम कर रखे हैं। मुसलमानों से पूछा जाता है आप क्यों बकरे, मुर्गी, भेड़ और ऊंट को मार कर खा जाते हैं, और सबसे ज्यादा गाय को? तो कहते हैं कुरान शरीफ की आयतों में लिखा हुआ है, पवित्र कुरान। बताइए, पवित्र कुरान कैसे हो सकता है यदि वो वाकई में खून करने की आजादी आपको दे? सचमुच में तो आपने कुरान कभी पढ़ी ही नहीं है। कुरान पढ़े होते तब समझ में आता है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वह जो निहायत रहम दिल वाला अल्लाह है, उस अल्लाह ताला के नाम से। बताइए, जो रहम दिल वाला होगा, दयावान होगा, इतना जिसका हृदय करुणा से पिघल रहा होगा, क्या वो मारने का आदेश देगा आपको? क्या हत्या करने के लिए, हिंसा, बलात्कार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार करने के लिए आपको छूट देगा? एक बार फिर से कुरान पढ़िए, खुद पढ़िए, और ओरिजिनल कुरान पढ़िए। अपने तथाकथित धर्मगुरु मुल्ला मौलवियों से नहीं, बल्कि खुद अपनी आंखों से पढ़िए, तब समझ में आएगा कि कुरान आपको प्रेम का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है, जीव पर अहिंसा का और प्रेम का संदेश देता है। जीव मात्र पर दया करने के लिए बात कही जा रही है। कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसे ही मूक और निरीह प्राणियों को कच्चा चबा जाओ, मारकर मसाले डालकर हजम कर जाओ, और अपने पेट को दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक शमशान घाट बनाओ। ऐसे ही हिंदू भाईजनों से भी आग्रह है कि वो अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ें। किसी दूसरे के, यानी धर्म के जो ठेकेदार हैं आपके पंडित पुरोहित, इनकी आंखों से मत पढ़िए, इनकी जुबानों से मत बोलिए। आप खुद पढ़िए कि कहां पर लिखा है ऐसा। जो रामानंदी है, कभी राम ने बोला है कि आप मांस खाओ? कृष्ण ने गीता को उपदेश में कभी अर्जुन को बोला है कि बकरा मुर्गी सब हजम कर जाओ? और आपके भोले शंकर जो तांडव करते हैं, दुनिया का जहर पी जाते हैं दुनिया को ठीक करने के लिए, हलाहल विष, क्या उन्होंने कभी बकरा, मुर्गी, मांस, मछली, अंडा, भेड़, ऊंट खाया है? कभी देखा? कभी शिव पुराण पढ़े हो? कभी आंख खोल कर पढ़िए। और आप उसी भोले भंडारी के नाम से, जो दुनिया के जहर को इसलिए पी गया ताकि दुनिया के लोग स्वस्थ, शांत और मौन होकर, यानी मस्त होकर अपनी जिंदगी जी सकें, आप उन्हीं भोले भंडारी के नाम पर उनको गंजेड़ी भंगेड़ी बनाकर दुनिया का सारा कबाड़ा पी रहे हैं। यानी गटर लाइन में जो चीज बहती है उसे सारा हजम कर रहे हैं। शराब से बड़ा जहर क्या हो सकता है? तंबाकू के सारे उत्पाद जो कैंसर पैदा करते हैं, आप आराम से पी रहे हैं। ये तो केवल खाने पीने की बात हो रही है। बाकी जो धर्म के नाम से देश और दुनिया की दुर्दशा कर रहे हैं, उन पर बात करें तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। समझ रहे हैं? फिर कैसे धार्मिक हैं आप? अपने से पूछो, क्या आप सचमुच में धार्मिक हैं? धार्मिक तब हैं
जब आप किसी रोते हुए को हंसा देते हैं, किसी भूखे के भूख को शांत कर देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं, किसी नंगे को कपड़ा देते हैं, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, जब आप दूसरों के अंदर खुदा, अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर, लॉर्ड और गॉड देखते हैं, ऐसा देखकर देखिए ना। जब आप बकरा काट रहे हैं, मछली काट रहे हैं, या अंडा फोड़ रहे हैं, या मुर्गी को मार रहे हैं, तो उन जानवरों की आंखों में देखिए कि वो कितने तरस खा रहे हैं आप पर, कितनी पीड़ा है उनकी आंखों में, कितना दर्द है, कितने वो करा रहे हैं, आह निकल रही है। एक एक आह आपको तबाह करने के लिए काफी है। और आप सोचते हैं कि इनकी लाश और मांस खाकर हम हिष्ट पुष्ट होंगे और लंबी उम्र जिएंगे 100-100 साल का। किस गफलत में बैठे हुए हैं। अभी आप 50 साल भी नहीं जिएंगे और आपका जनाजा निकल जाएगा, आपकी 100 यात्रा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हंसते मुस्कुराते और बेजुबान जानवरों को मारकर खा रहे हैं। और ऐसे ही अत्याचार अपने पड़ोसी के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, अपने शौहर के साथ कर रहे हैं, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, पड़ोसी के साथ और बाकी लोगों के साथ आप कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आप अपने व्यवहार से लोगों को भून कर खा रहे हैं, कच्चा चबा रहे हैं। एक तरफ बड़े त्यागी, तपस्वी, पवित्र आत्मा बनते हैं, मतलब आप कितने बड़े सातिर ढोंगी हैं, और इस अपने अंदाज को आरती गाकर, अजान लगाकर, प्रेयर कर छुपाना चाहते हैं। कभी माफ नहीं किए जाएंगे। वही दशा और दुर्दशा होगी जो आप दूसरे जानवरों के साथ कर रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी भी मौका बाकी है, जिंदगी बाकी है। जो भी समय बचा है उसे सचमुच में सच्चे धार्मिकता की ओर लिए चलिए। दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार को अपने जीवन में जगह दीजिए। और जो भी पाशविकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, इनसे बाहर निकलिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। संतों के पास बैठिए और इन्हें सीखिए, उनके जीवन दर्शन से सीखिए। किस तरीके से एक आश्रम में संत गुरुजन, पवित्र आत्मा और जो भी आपके गुरु संत हो सकते हैं कहीं भी, जो सचमुच में अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, धर्म का मर्म जानते हैं और उस परम सत्ता को समझते हैं अपने भीतर, और उनके जीवन से आप सीखिए, समझिए कि किस तरीके से आपको धार्मिक होना चाहिए। केवल चोगा लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर, या दाढ़ी रखकर, या फिर चोटी रखकर और मंदिर मस्जिद के अंदर अजान लगाकर और आरती कर आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। ऐसा करते हैं, अच्छी बात है, इतना करते हैं तो जरूर करिए, लेकिन आगे जब घर लौटते हैं और जो कसाई का व्यवहार करते हैं, इनसे बाहर निकलिए। अपने व्यवहार से, बोली से, भाषा से, अपने बॉडी लैंग्वेज से आप जो कसाई का व्यवहार कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, दफ्तर में, कारखाने में, खेत खलिहान में, या बाकी अपने फील्ड के अंदर, तो इस पर आप जरूर गौर करिए। या फिर अपने लोगों को ही सता रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप ये सब छोड़िए। उनके अंदर भी वही सत्ता बैठी है जो आपके अंदर है। जैसा आप अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए उत्तम व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हंसता मुस्कुराता उनके साथ करिए। फिर देखिए आपका कैसा परमात्मा नाचते हुए प्रकट नहीं होता है। फिर देखिए आपका खुदा कैसे आपके सामने नहीं आता है, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए। और आपके लाड को भी प्रकट होना पड़ेगा कि मेरे प्यारे, मेरे लाल, तुमने कर दिया कमाल और बहुत बढ़िया व्यवहार है तुम्हारा। ऐसा करके देखिए, तो ऐसा जिस दिन जिएंगे उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा ही जीवन जीना शुरू करिए, ताकि जो बची हुई जिंदगी है, शेष जीवन है, वो आपका अहोभाव और आनंद भाव से बीते। और आपके जो भी सारे पाप कर्म हैं, वो ऐसे ही पुण्य करके, यानी पुण्य कर्म करके आप मिटा सकते हैं। कोई बात नहीं, जो अब तक किया अनजाने में, जाने अनजाने में, जो अब तक आपने पाप कर्म किया सो किया, लेकिन अब जानकर, समझकर, सद्गुरु संतों के निकट बैठकर आप धर्म के मर्म को जीते हुए पुण्य कर्म करिए और अपने सारे पाप कर्मों को मिटा डालिए। ऐसा ही करते रहिए, और ऐसे ही शानदार सत्संग के लिए आप जुड़े रहिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी से। इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए
जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, तो जब भी हम खुशहाल जिंदगी टीवी पर लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।